यह एक महिला जोड़े की कहानी है जिनके चेहरे पर जन्म से ही बदसूरत निशान थे। लोगों की नफरत से बचने के लिए एक आदमी ने एक खास स्किन ट्रीटमेंट पर रिसर्च शुरू की। एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया और वह तुरंत आईने के सामने टेस्ट करने लगा। जैसा उसने सोचा था, सारे निशान गायब हो गए, लेकिन दवा ने उसके मुंह और नाक को भी सील कर दिया। दम घुटने से बचने के लिए उसने खुद के मुंह में चाकू घोंप दिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि घाव तुरंत भरने लगा। कुछ ही देर में वह ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया। लड़की ने देखा तो भाग कर आई, लेकिन चाहे जितना भी काटा, कोई घाव नहीं बना और वह बेबस होकर अपने पिता को मरते हुए देखती रही। 10 साल बाद उसका बेटा शियाओ वेई बड़ा हो गया। उसने अपने पिता का सपना पूरा करते हुए न्यूजीलैंड की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां उसकी बुआ, जो बिजनेस करती थी, उसे रिसीव करने आई। चूंकि बुआ बिजी रहती थी, वो अपनी कजिन एनजी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे एनजी और उसकी सहेलियों ने उसके अजीब व्यवहार से उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरे में खून से भरे स्केच और सर्जरी के चाकू देख वे डर गईं। इन सब से तंग आकर शियाओ वेई ने फैसला लिया कि वह अपने पिता का अधूरा एक्सपेरिमेंट पूरा करेगा। वह चुपचाप लैब में घुस गया, लेकिन तभी उसका प्रोफेसर आ गया। शुरुआत में तो डांटने लगा, लेकिन जब उसने उसके पिता की डायरी देखी तो इंटरेस्ट लेने लगा। उसने कहा कि अगर यह रिसर्च सफल हो जाए तो दुनिया बदल जाएगी। इस तरह शियाओ वेई उसका असिस्टेंट बन गया। रिसर्च में उन्हें पता चला कि इलाज में कोई ऑर्गेनिक एलिमेंट की कमी है। कई बार फेल होने के बाद भी वे हार नहीं माने। एक दिन एक नया स्टूडेंट आया और बातों बातों में एक म्यूजिक सुनाने लगा। तभी उसके कान से एक प्लांट गार्डन का टिकट गिरा। शियाओ वेई को वो फूल देखकर बचपन की एक याद आ गई। उसी रात वह चोरी छिपे उस गार्डन में गया और उस विशाल फूल से एक मांसल टुकड़ा तोड़कर ले आया, ताकि वह प्रयोग फिर से शुरू कर सके।